नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, नेक्स्ट 6 एग्जांपल। इसके अंदर क्या गिवन है, लॉग है, बेस है 0.5 और ये नंबर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 गिवन है। तो सबसे पहला पार्ट, किसका लॉग का जो नंबर है x² - 5x + 6, ये डिफाइन कर देंगे ग्रेटर देन 0, और उसके बाद ये इनइक्वल साइन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, दैट मीन्स ये मिक्स आंसर है, मतलब -1 से 0 तक जाएंगे तब तक नेगेटिव और 0 से आगे जाएंगे तब तक पॉजिटिव है। तो फिर हमने जो 5th में किया था उस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, है ना। देन एंटी लॉग कैसे लेंगे, है ना, दिस पार्ट बेस रेज टू आंसर इज इक्वल्स टू नंबर, देन यहाँ पर आ जाएगा x² - 5x + 6। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, बेस आपका क्या है, लेस देन 1 है, तो ये साइन आपका चेंज हो जाएगा। बेस लेस देन 1 है, एंटी लॉग लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0.5 रेज टू -1। ठीक है, ये पार्ट। अभी यहाँ पर ये पार्ट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यहाँ पर कुछ लेस देन कुछ आएगा ना, वैल्यू कितना आएगा हम सिंप्लीफाई करेंगे, बट यहाँ पर हमें दोनों ही केस सॉल्व करने पड़ेंगे, दोनों ही केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले केस में हमने एक को ही सॉल्व किया था ना, 5th के अंदर एक को ही सॉल्व किया था, तो दूसरा ऑटोमेटिक सेट हो रहा था। अभी तक भी ऐसा ही था, मैंने ये भी बोला था कि हर बार ऐसा नहीं होगा, 99% हो सकता है, बट आपको हर बार ऑब्जर्वेशन रखते जाना पड़ेगा, यहीं पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.5 होता है 1/2, 1/2 रेज़ टू -1 होता है 2। ठीक है, देन दिस इस पार्ट को लिख सकते हैं x² - 5x + 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, फिर इसको लिख सकते हैं x² - 5x + 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे x - 4 x - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, देन x बिलोंग्स टू 1 to 4, 1 भी लेना है, इक्वल साइन है, और 4 भी लेना है, और लेस देन इक्वल्स टू साइन है, तो इन बिटवीन वाली वैल्यूज। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा फैक्टर x - 3 x - 2 इज ग्रेटर देन 0, देन x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, दोनों के बीच में एंड साइन है, मतलब हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके, है ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो 3 से ग्रेटर, 2 से लेस, और सेकेंड पार्ट है आपके पास 1 और 4 के बीच में, 1 भी लेना है और 4 भी लेना है, दोनों का कॉमन पार्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 से लेके 4 तक। ठीक है, देन x बिलोंग्स टू 3, 3 यहाँ पर ओपन है, ठीक है ना, क्लोज नहीं है, ओपन है, तो ओपन रखना है, से लेके 4, 4 क्लोज है, तो ये इसका आंसर है। हाँ बेटा, क्यों ज्यादा हो गया क्या आज, लेवल थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या? ओके, मतलब रेगुलरली करते जो रहता हूँ रिकॉर्डिंग, है ना, किसी को भी बाद में ऐसा होता है, बट क्या होता है कि, है ना, मिस हो जाता है, वो मैन्युअली करना पड़ता है ना, इस वजह से। चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल। करना क्या है, डोमेन ही तो फाइंड करना है ना, तो डोमेन फाइंड जब भी हम करेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन को डिफाइन तो करना पड़ेगा, उसके बाद इनइक्वल साइन करेंगे। पहला स्टेप, ओरिजिनली जो इक्वेशन है उनके अंदर जो जो फंक्शंस है उनको डिफाइन करना है, और सेकंड हमें फिर इनइक्वल साइन को डिफाइन करना है। ओरिजिनल फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर x है आपका बेस,
तो x ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर x आपका नंबर है तो वो ग्रेटर देन 0 ही आता है, तो दूसरी बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 ही आता है, मतलब उसको दूसरी बार नहीं लिखेंगे। तो ये ओरिजिनल फंक्शन को डिफाइन हुआ। अब मुझे डिफाइन करना है इनइक्वल साइन। ठीक है, दो स्टेप में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, इस पार्ट को लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने पहले बताया था log a टू द बेस या log m टू द बेस a, तो आप लिख सकते हो 1/log a टू द बेस m, बेस चेंज थ्योरम। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना, बेस और नंबर को इंटरचेंज करेंगे। तो वही स्टेप आपको यहाँ पर कर लेना। तो ये बन जाएगा आपके पास x रेस टू log 10 टू द बेस x इनटू log x टू द बेस 10। अभी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पर अभी चेंज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर हमें ये पता है log a रेस टू log n टू द बेस a दैट इज इक्वल्स टू n। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 इंटू log x टू द बेस 10 इज लेस देन 1। अभी आप क्या करोगे, इस 10 से डिवाइड कर दो, तो log x टू द बेस 10 इज लेस देन 1/10। देन उसके बाद मैं एंटी लॉग लूंगा। एंटी लॉग लेने में मुझे क्या ध्यान रखना है, इस नंबर का बेस, बाकी कुछ भी नहीं, सॉरी इस लॉग का बेस। तो लॉग का बेस आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। एंटी लॉग लेंगे देन ये साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा, तो आपके पास आ जाएगा x इज लेस देन 10 रेस टू 1/10। अभी ये कहाँ तक जाएगा उसका कोई आइडिया नहीं है फिलहाल यहाँ से, बट हमारे पास फर्स्ट पार्ट से आइडिया है ना। तो इसको बोल देते हैं 1, 1 नहीं, इसको a बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं b। देन फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b x जो होगा वो आपका इससे लेस और 0 से ग्रेटर, तो इसको लिख सकते हैं 0 से लेके 10 रेस टू 1/10 तक। क्या 10 रेस टू 1/10 और 0 के बीच में 1 आता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो कैसे चेक करेंगे, वो पहले बताया है मैंने कि कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 1, उसका आप कितना भी पावर लोगे वो ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, है ना। देन ये वाला पार्ट जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, तो यस 0 और 1 के बीच में आपका 1 रहता है, तो माइनस कर लेंगे 1। ये आपका डोमेन है ना, 7th एग्जाम्पल। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने डोमेन मतलब लॉग वाले पार्ट या जितना फंक्शन वाले पार्ट है उनको सिंप्लीफाई करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। सेकेंड पार्ट फिर इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करेंगे ना। आपको पता ही नहीं चला, मैंने है ना वेवी का पढ़ा दिया मतलब, और उसके बाद मैंने इनइक्वलिटी में लॉगरिथम भी यूज कर लिया, एक्सपोनेंशियल यूज कर लिया, मतलब ऊपर ऊपर से इनइक्वलिटी वाला टॉपिक जो है ना वो डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, मेंस प्लस लेवल तक का। ठीक है, इनइक्वलिटी चैप्टर भी इसके अंदर पूरा कवर हो चुका है ना। रूट वाला पार्ट इनइक्वलिटी के अंदर अभी एक आध एग्जांपल नहीं आया, वो वाला पार्ट सिर्फ बाकी है। ठीक है, रूट वाले पार्ट में है ना, उसको बोलते हैं इरेशनल इनइक्वलिटीज, वो वाला टॉपिक बाकी है। बाकी लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज, एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज, फिर नॉर्मल रेशनल फंक्शन का इनइक्वलिटीज आता है, तो वो सारा कवर हो चुका है। नॉर्मल नॉर्मल सारा कुछ है ना, वेविक कर्व में भी इनइक्वलिटीज को ही सॉल्व करते थे हम लोग। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे। देन फर्स्ट पार्ट ये रहा लॉग,
log x स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 4, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बाहर वाले log को डिफाइन किया है ना मैंने, इसका बेस 1/3 है तो वो तो डिफाइन है, ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू 1 है। देन सेकेंड स्टेप, अंदर जो log है उसको डिफाइन करेंगे, तो लिख लेंगे एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। देन मुझे इनइक्वलिटीज को डिफाइन करना है, तो इनइक्वलिटीज को डिफाइन यहाँ पर कर रहा हूँ। एंड अभी इनइक्वलिटीज को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग कैसे लेते हैं, है ना, बेस रेस टू आंसर। बेस आपका क्या है इस कंडीशन में, फर्स्ट वाले इनइक्वलिटीज के अंदर, यहाँ पर बेस आपका क्या है, लेस देन 1 है ना, ए इज लेस देन 1, तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 4 इज लेस देन 0। सेकेंड पार्ट, वापस लेस देन 0 नहीं, लेस देन 1/3 रेस टू 0 है ना, माई मिस्टेक, यस करेक्ट है ना, लेस देन 1/3 रेस टू 0, दिस इज लेस देन 1, ठीक है। लिख लेंगे log x स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 4 इज लेस देन 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। वापस आपको एंटीलॉग लेना है, तो यहाँ पर बेस आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, एंटीलॉग लेंगे, देन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन, अभी यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है, तो वापस वही पुराना नहीं लेना है, जो यहाँ पर इसके बाद कर रहे हैं ना स्टेप में, वहां पर ही चेक करना है, इसका साइन चेंज नहीं करना ना। तो ये आ जाएगा 4 रेस टू 1, then x square minus 5 is less than 4, x square is less than 9, mod x is less than 3, then x is between minus 3 से 3। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट आया था ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन 4, तो ये ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट कवर नहीं होता है, तो यहाँ पर है ना ये वाला पार्ट भी कवर करना पड़ेगा ना, ये वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर बेस आपका क्या आ रहा है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि भाई लॉग का वैल्यू कितना दिया है, पॉजिटिव है, तो नंबर और बेस, है ना, नंबर और बेस दोनों को ही ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तभी तो ये मिलेगा, तभी ये बेस ग्रेटर देन 1 है और ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन 1। डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप बेस का भी चेंज कर सकते हो, 4 रेस टू 0 दैट इज अगेन 1। अब ये कवर हो गया, देखो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब ये कवर हो गया, ऑटोमेटिक कवर हो गया, ओके। नेक्स्ट स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6, then x mod x is greater than root 6, then x is greater than root 6 and or x is less than minus root 6, दो पार्ट, ठीक है। तो ये पूरा एक आंसर है, ये दूसरा पार्ट है ना, ए और ये बी। देन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, फ्रॉम ए एंड बी नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो रूट 6 कितना होता है वो आपको समझना पड़ेगा, रूट 9 से तो छोटा ही है, रूट 9 मतलब 3, 3 से तो छोटा ही है, तो रूट 6 कहीं यहाँ पर आएगा और माइनस रूट 6 कहीं पर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो एक पार्ट है माइनस रूट 6 से और स्मॉल, रूट 6 से और ग्रेटर, और इन बिटवीन 3 और -3, दोनों का कॉमन पार्ट मतलब ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। वो पार्ट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x बिलोंग्स टू -3 से लेके माइनस रूट 6 यूनियन रूट 6 से लेके 3, ये आपका डोमेन है इस एग्जाम्पल का। लोग x को -5 टू द बेस को y मान के सॉल्व कर सकते हो,
और फिर रिक्वायर्ड कंडीशन को डिफाइन लॉग लगा के ट्राई करो, या ट्राई करो और आंसर मैच हो रहा है तो मुझे सेंड कर सकते हो। वो वाला स्टेप्स वगैरह ना कुछ गड़बड़ गड़बड़, मतलब हर एक एग्जांपल में अलग अलग मेथड अप्लाई करना थोड़ा दिमाग पे लोड है, ठीक है। मैं ये प्रेफरेंस नहीं रखता हूँ। मेरे देखोगे तो सब जगह पर सेम ही मेथड अप्लाई होती है, सेम ही। मतलब मैं क्या करता हूँ, जो बेसिक मेरे पास नॉलेज है, जो बेसिक और करेक्ट जो पार्ट है, उन्हीं का अप्लाई हर एक एग्जाम्पल में करता हूँ बेटा, ठीक है। हर एक एग्जाम्पल में अलग अलग मेथड से अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर तो इनफाइनाइट होगा, है ना, एग्जाम्पल्स, तो इनफाइनाइट पैटर्न बन जाएगी। हाँ, अभी 3-4 मेथड हमने सीखी है। जैसे मैं यहाँ पर क्या करवाता था, ग्रेटर देन जीरो लिखा है तो दो तरीके से बोलता था ना समझने के लिए। तो अभी 4:0 लिखोगे तो एक स्टेप यहाँ पर कम हो जाएगा ना, मतलब आप डायरेक्ट लिख पाओगे, है ना। 4:0 लिखोगे या फिर ग्रेटर देन 1 लिखोगे तो वहां पर एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इसको आप कंसिडर करोगे, है ना, वाई देन कुल मिला के सेम स्टेप्स ही बनेंगे, है ना, ज्यादा कुछ होगा नहीं। आप एक बार ट्राई करके मुझे बताना। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। दो एग्जांपल्स बचे हुए हैं लॉग के, और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये बेटा एडवांस लेवल तक टच होंगे, ठीक है ना, दोनों। इस पार्ट को समझते पहले तो भाई मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या इधर, है ना। यस नो आप दिमाग में सोच सकते हो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? बिकॉज ये पता नहीं है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पता नहीं है। चाहे मुझे इतना पता हो कि ये पॉजिटिव है तो मैं कर लूँ, चाहे मुझे इतना पता हो कि ये नेगेटिव है तो मैं कर लूंगा, बट पता नहीं है तब तक मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से दो केस लेके भी कर सकते हो। पहला मेथड कि भाई एक्स को हमने ले लिया ग्रेटर देन 1, एक्स को ले लिया हमने ग्रेटर देन 1, तो ये पार्ट बन जाएगा आपका पॉजिटिव। बट अगेन अभी ग्रेटर देन 1 नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन 2 लेना पड़ेगा। ग्रेटर देन 2 लोगे तो फिर इस तरीके से एक केस होगा, एक लेस देन 2 पे दूसरा केस बनेगा। बट उससे बेटर क्या है कि एक तरफ मैं जीरो कर दूं। मैं इसको लिख सकता हूँ log x टू द बेस 2 माइनस 2 बाई log x टू द बेस 2 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। मैं पहला मेथड बताया मैंने वो करेक्ट है, बट उसमें हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और ये वाला प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वो अभी तक हमने जो किया वही कर रहे हैं, है ना। एक तरफ जीरो लाना है इनइक्वल साइन, इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरा पार्ट अब मैं एलसीएम ले सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट ओपन कर दूंगा ब्रैकेट, log x टू द बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x टू द बेस 2 माइनस 2 अपॉन मेरे पास है log x टू द बेस 2 माइनस 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लेंगे, log x टू द बेस 2 माइनस 2 इंटू log x to the base 2 plus 1 upon log x to the base 2 minus 1 is less than equals to 0। सबसे पहले ये देखेंगे ओरिजिनल फंक्शन है कि आपका x जो है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, अब मुझे इनके क्रिटिकल पॉइंट मुझे यहाँ पर करना क्या है, वेविकव अप्लाई करना है। तो वेविकव के लिए हर एक फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें बताऊंगा। जैसे यहाँ पर ऑब्जर्व करें, पहले तो इसका क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये पार्ट कब जीरो होता है, log x टू द बेस 2 माइनस 2 ये जीरो होना चाहिए। देन log x टू द बेस 2 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x आपका कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। फिर इस पार्ट को देखेंगे, इस log को देखेंगे, log x टू द बेस 2 आपका माइनस 1 होना चाहिए। देन x आपका 2 रेस टू माइनस 1 दैट इज 1/2 होना चाहिए। फिर इसको देखेंगे, log x टू द बेस 2 आपका 1 होना चाहिए। देन x आपका 2 होना चाहिए। तो ये तीन आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। मेरे पास है यहाँ पर 1/2 देन 2 एंड देन 4।
ये है 0 क्योंकि मुझे 0 से पॉजिटिव चाहिए, इसलिए नंबर लाइन में मैंने साथ में ही 0 तक ही कंसिडर करना है। अभी थोड़ा सा और समझेंगे कि भाई ये वाला पार्ट, ये इंक्रीजिंग पार्ट है ना, बेस आपका क्या है, बेस आपका ग्रेटर देन ए है, और सब जगह पर बेस ग्रेटर देन ए ही है ना। इसी टाइप के एग्जांपल्स में ये जो मैं बता रहा हूँ ना वो डायरेक्ट अप्लाई हो पाएगा। सब जगह बेस सेम नहीं है तो आपको सबसे पहले बेस सेम करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा सॉल्व करना डिफिकल्ट है। अभी बेस सेम है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो हमने क्या किया था कि भाई क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हम वेव इस तरीके से बनाते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव देन नेगेटिव, यहाँ पे 0 तक ही जाएंगे ना, आगे नहीं जाएंगे। तो बेस ग्रेटर देन 1 है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज का इस तरीके से फैक्टर्स है, तो आप नॉर्मल जो हमने अप्लाई किया वैसे ही अप्लाई करोगे। बट सपोज बेस आपका लेस देन 1 होता तो आपका वेव जो है, सपोज यही एग्जांपल के अंदर बेस आपका 1/2 होता है ना, बेस आपका यहाँ पर 2 की जगह पर 1/2 होता, तो आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ता। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, है ना, वो आप उसमें 4 से ऊपर एक नंबर लेके भी चेक कर सकते हो। और जो हमने वेविकव मेथड देखा उसके अंदर हम क्या करते थे, x+1 x+3 और अपॉन x+2 x-2, हम क्या करते थे, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाते थे। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे, देन इस फैक्टर का ग्राफ x+1 मतलब y इक्वल टू x+1 का ग्राफ देखोगे तो वो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। इस फैक्टर का ग्राफ देखेंगे, x+3 का ग्राफ, तो 3 से प्लस हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, वो भी पॉजिटिव है। इसका ग्राफ बनाएंगे वो -2 से पास हो रहा है, ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ ही बनता है। पॉजिटिव बनाने का मतलब ये था वहां पर कि सारे फंक्शंस को हमें इंक्रीजिंग फंक्शन में कन्वर्ट करने हैं। यहाँ पर हम लॉग का बेस जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हमें इतना ध्यान देना है, जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हमने नॉर्मली जैसा किया था वैसा ही करना है। इसमें जो लॉजिक लगता था वही लॉजिक बेस आपका ग्रेटर देन 1 के लिए अप्लाई होगा। बस इतना ध्यान रखो कि बेस आपका लेस देन 1 है तो वेव आपको नीचे से बनानी है और ऊपर फिर नॉर्मली जैसे हमने बाकी के लॉजिक से सेम, है ना, सिर्फ इतना ही पार्ट ध्यान रखना है कि बेस लेस देन 1 है तो नीचे से वेव बनेगा। ना इसका लॉजिक मैं बताने जाऊंगा तो, है ना, बाकी का जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो सारा मिस हो जाएगा, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट मेमोराइज करेंगे। इसका लॉजिक होता है बट मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर इक्वल साइन है तो न्यूमरेटर से मेरे पास यहाँ से कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, तो उसको लेना है रूट को। फिर ये 2 कहाँ से आया था, डिनोमिनेटर से आया था ना 2, उसको ओपन कर देना है, और ये 1/2 भी लेना है, और मुझे लेना है लेस देन इक्वल टू 0 मतलब लेस देन वाला पार्ट। तो आपका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से हाफ, यही वाला पार्ट लेस में आ रहा है, और ये वाला पार्ट दैट इज 2 से 4, 2 पे ओपन, 4 पे क्लोज। भाई ये अब इसके बाहर कोई लेवल है नहीं, इसके पैरेलल लेवल आएगा आपका, ठीक है, इसके बाहर लेवल नहीं है वेविकव का, इसके पैरेलली कुछ चेंजेस हो सकते हैं, है ना, यहाँ तक कुछ हो सकता है। इसको आप एक बार वापस चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर डाउट आएगा ना तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसका डाउट मैं इस क्लास में नहीं लूंगा, होगा तो भी नहीं लूंगा। इस इस टॉपिक का डाउट, इस मेथड का डाउट नेक्स्ट क्लास में मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि एक बार आपको खुद इस पे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई छोटा मोटा डाउट है तो पूछो, जरा सर वापस रिवाइज कराओ, तो वो बेटा आपको एक बार खुद ट्राई कर लो, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो मैं वापस रिवाइज करा दूंगा।
हाँ हाफ पे क्लोज, यस करेक्ट बात है। चलो लास्ट एग्जांपल कर लेंगे। मेरा मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इरेज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जिनका बाकी है बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाला एग्जांपल, इस एग्जांपल में मैं क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पर मेथड 1 बताया था ना, वो मेथड में यहाँ पर अप्लाई करूंगा। मतलब यहाँ पर मेरे को x को ग्रेटर देन 2 और लेस देन 2 कंसीडर करना था। मैं यहाँ पर नंबर की जगह पर बेस को कंसीडर करूंगा। बेस मैंने पहले लिया 2x+3 ग्रेटर देन 1। दूसरा केस मैं ले सकता हूँ कि 2x+3 इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। इसको साथ में लेना है ना। ग्रेटर देन 0 बोला नहीं बोला वो तो बाय डिफॉल्ट आता ही है। 1 क्यों लिया नहीं लिया, क्योंकि 1 पे तो बेस डिफाइन ही नहीं। तो आपके पास दो केस बनेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने डोमेन क्या सेट कर दिया, x इज ग्रेटर देन -1। यहाँ से क्या डोमेन आ जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, -3 से आप ऐड कर दो, -3 इज लेस देन 2x इज लेस देन -2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, -3/2 इज लेस देन x इज लेस देन -1। -1 और -3/2 के बीच में, और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -1। ये हमने डोमेन सेट किया, बट हमने क्या लिया, बेस को ग्रेटर देन 1 कंसिडर किया है। तो बेस जब हमने ग्रेटर देन 1 कंसिडर किया, a ग्रेटर देन 1 ले लिया, तो जब जिनका लॉग का वैल्यू ग्रेटर है, उस लॉग का नंबर भी ग्रेटर होगा कंपेयर टू अदर वन, है ना। मतलब यहाँ से लिख सकता हूँ x² इज लेस देन 2x+3, x² -2x -3 is less than 0, then x minus 3 x plus 1 is less than 0। देन वेरिएबल कब अप्लाई करेंगे, -1 से लेके 3 तक। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं ना कि x -1 से ग्रेटर होना चाहिए, और x भी हमारा क्या आ रहा है, -1 से 3 आ रहा है। मतलब यही पूरा पार्ट आपका आंसर है ना। हमने इंटरसेक्शन ले लिया, इंटरसेक्शन वर्बली ले लिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में हम चेक करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमने क्या लिया हुआ है, बेस आपका लेस देन 1 लिया हुआ है। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे, है ना, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस लॉग का वैल्यू ग्रेटर होगा, उस लॉग का नंबर स्मॉलर होगा। 2x+3 इज लेस देन x², then x² -2x -3 is greater than 0, x minus 3 x plus 1 is greater than 0, then x belongs to minus infinite से -1 यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट। अभी मुझे इस पार्ट का और इस पार्ट का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तो -1 से लेस वाला पार्ट लेना है। यहाँ पर -1 से लेस वाला पार्ट ही है, और यहाँ पर भी -1 से लेस वाला पार्ट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आ रहा है, x बिलोंग्स टू -3/2 से लेके -1 तक। अभी ये वो ए, ये हो जाएगा ए नहीं, अभी यहाँ पर कुछ और बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं स्मॉल 1, है ना, स्मॉल 2। देन फ्रॉम 1 एंड 2 x बिलोंग्स टू, आपका क्या आंसर आ जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो -3/2 से लेके 3 -1 -1, क्योंकि -1 से नीचे यहाँ पर है और -1 से ऊपर यहाँ पर है। -1 एक ही नहीं लेना है, बाकी का पार्ट -3/2 से लेके 3 तक लेना है। इस तरीके से आप क्लब कर सकते हो। एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूँ।
ओके ओके ओके। अभी देखो हमने नंबर और बेस को डिफाइन प्रॉपर नहीं किया है। बेस को तो डिफाइन हो गया, बेस को हमने ले लिया ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 0 से लेके 1 तक, तो मतलब 1 नहीं लिया और ग्रेटर देन 0 बना दिया था। बट अभी नंबर को हमने लेना भूल गए ना, यहाँ पर ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, जो कि बेस को डिफाइन किया तो ये ऑटोमेटिक डिफाइन हो गया। फिर इस पार्ट को डिफाइन करना बाकी है, मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सॉरी x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मिलेगा x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x स्क्वायर है, ठीक है ना। x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। ओके, देन अभी मेरे जो फाइनल आंसर है उसमें अभी यहाँ पर 3, इसको 3 बोल देता हूँ, है ना। फ्रॉम 1 2 एंड 3, यहाँ पर हम 0 को इंक्लूड कर देंगे ना, 0 और -1, मतलब ये दोनों वैल्यू को आपके फाइनल आंसर में से सब्ट्रैक्ट करना है बस। यस, अभी आंसर आपका मैच होगा। चलो, यहाँ तक किसी को बेटा डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है या चैट में बता सकता है। हाँ बेटा। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे है मेरे पास ये फंक्शन तो नहीं है, बट आपको इस टाइप के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं कि भाई एनसीआर या तो फिर एनपीआर, इनको डिफाइन करने के लिए एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जांपल दिख रहे हैं, है ना, इस फॉर्मेट में आपके पास एग्जांपल्स मिलेंगे। तो इसमें करना क्या होता है, चाहे एन सी आर हो एंड एन पी आर हो, दोनों में सेम कंडीशन है। आप समझ जाए कि भाई एन जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, एन पी आर आप ऐड कर देना। एन जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। फिर आर जो होता है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब आर में कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा 0 भी आता है। और एन इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा ना पी 2p3, ऐसा नहीं होता है ना, 2p2 तक हो सकता है। एन जो है वो ग्रेटर देन आर होना ही चाहिए, इक्वल्स टू भी चलता है ना। तो इन तीनों कंडीशंस को ध्यान रखेंगे। फिर एन जो होता है वो आपका नेचुरल नंबर होता है ना। एन ग्रेटर देन 0 बोला मतलब 1 2 3 5 1 2 3 4 में से कोई भी नेचुरल नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं। आर में आपको ध्यान रखना है 0 कंसिडर किया इसलिए वोल नंबर बोला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जांपल्स कर लेते हैं, है ना। कंडीशन आप डिराइव भी कर सकते हो एट ए टाइम, जो आपने ऑलरेडी जो पढ़ रखा है उन्हीं को यूज करके, है ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट को, मतलब उनको याद करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि किस तरीके से कंडीशंस बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 24 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। ये फर्स्ट, इसी सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा ना, यही सीक्वेंस में आपको कराऊंगा। तो पहले ये लिखा, अब ये तीनों एंड में होगा, ठीक है। आर मतलब 3x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 24 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1, ये तीनों एंड में होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 24, इसको उस तरफ शिफ्ट किया और साइड चेंज कर दी दोनों की, ठीक है। फिर इसको देखेंगे, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 एंड इसको चेक करेंगे तो x इधर जाएगा, 1 इस तरफ आ जाएगा।
देन साइड चेंज कर देंगे, 4x इज लेस देन इक्वल टू 25। पहले तो नंबर्स को साइड चेंज करवाई, फिर इन इक्वल साइन का ही साइन साइड चेंज कर दिया, ठीक है। देन x इज लेस देन इक्वल टू 25 बाई 4। अब इन तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, 1/3 से ग्रेटर, 1/3 से इक्वल से ग्रेटर, फिर 25/4 के इक्वल से लेस, फिर 24 से लेस। तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब यही वाला पार्ट कवर होगा, ठीक है, यहां तक। बट ये पूरा पार्ट नहीं लिखेंगे, कितना पार्ट लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका नेचुरल नंबर वाला पार्ट ही लिखेंगे। तो 1/3 से लेके 25/4 तक कितने इंटीजर्स आएंगे, तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 भी आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 6 इसके बाद आएगा, नहीं 6 भी आ जाएगा, 6 4 24, यस 6 भी आ जाएगा, फिर 7 इसके बाद आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6। भाई नेगेटिव फैक्टोरियल क्यों नहीं आ सकता है, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो फैक्टोरियल चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। नेगेटिव फैक्टोरियल क्यों नहीं आ सकता वो आप बाद में पूछेंगे, इस चैप्टर का वो पार्ट नहीं है, वो पीएनसी में पढ़ के हमें यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। वो आप बाद में मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर देना आपके डाउट। फिर सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड में अगेन क्या करना है, इसका डोमेन वो ये रहा, है ना, इसका डोमेन मतलब ये रहा, एंड ये पार्ट पूछा हुआ है, तो हमें करना क्या, इसका डोमेन और इसका डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो फिर इसका डोमेन तो हमारे पास ऑलरेडी निकल चुका है, हमें क्या करना है, सिर्फ सेकंड पार्ट का इंटरसेक्शन निकालना है ना, वही आप यहाँ पर करेंगे। एग्जाम्पल में एग्जाम के अंदर तो क्या दोनों ही पूछे जा सकते हैं, दोनों ही पूछे जा सकते हैं, तो एग्जाम के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा। अब ऑलरेडी ये पार्ट हम निकाल चुके हैं, इसलिए वापस नहीं कर रहे, सिर्फ ये सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में n ग्रेटर देन, इसी सीक्वेंस में जाएंगे, n ग्रेटर देन 0 मतलब 40 - 6x इज ग्रेटर देन 0, एंड सेकंड पार्ट मतलब r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8x - 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड थर्ड पार्ट 40 - 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x - 10। इस पार्ट को देख कर लेते हैं, 6 उस तरफ ले जाएंगे और साइड चेंज कर देंगे, इज लेस देन 40, देन x इज लेस देन 40/6। यहाँ पर 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/8, एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, और साइड चेंज भी कर देंगे, 14x इज लेस देन इक्वल टू 50, तीनों को ओके यहाँ पर लिख लेते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 50/14, तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये वाला पार्ट आ रहा है ग्रेटर देन, है ना, 10/8 से ग्रेटर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ रहा है लेस। अब ये अप्रॉक्स कितना होगा, 14 4 मतलब 4 से कम होगा, है ना, 14 2 28 2 56, ठीक है, तो वो 4 से कम होगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना 50/14 ऐसे लिख रहा हूँ, और इससे लेस, इससे इक्वल और इससे लेस, ठीक है। फिर मेरे पास है ये 40/6, 40/6 कहीं 4 से ग्रेटर होगा, तो 40/6 से लेस, तीनों का कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट आ रहा है, बट इस पार्ट में मुझे लेना क्या है, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लेनी, तो इंटीग्रल वैल्यू यहाँ से देखेंगे, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, मतलब 2 यहाँ पर आएगा, फिर 3 आएगा, और 4 यहाँ पर है, फिर उसके बाद आगे आ जाएगा। तो अभी आपका यहाँ से कितना आंसर है, सिर्फ 2 और 3, ठीक है। तो इस पूरे एग्जाम्पल सेकंड के लिए इस पार्ट का आंसर और इस पार्ट का आंसर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा
तो दोनों का इंटरसेक्शन भी देख पा रहे हो, दिस इज ए, दिस इज बी, फ्रॉम ए एंड बी दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 to 3। ये आपका फाइनल आंसर है। चलो अभी हमारा क्लास यहीं पर एंड करते हैं।